हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक एक एडवांस्ड टॉपिक है जिसमें हम सीखेंगे कि वर्ड्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें हम कैसे समझें और उनके अंदर जो यूज्ड ग्रामर फॉर्मेट है वो क्या है। चलिए हम शुरू करते हैं। ओके, आपने अगर कभी नोटिस किया हो सेंटेंसेस के अंदर स्ट्रक्चर्स के बीच में इस तरह के कॉम्बिनेशन आते हैं, हैज हैड, हैव हैड या हैड हैड। अगर आपने नहीं नोटिस किया है तो अब इस कॉन्सेप्ट के बाद जो हम समझेंगे उसके बाद आप नोटिस कर सकते हैं। कई बार हमें ऐसे सेंटेंस मिलते हैं जैसे कि ही हैज हैड हिज फूड। ओके, he has had his food या I have had my lunch और he had had this car for 10 years. Okay, so he had and we have had. Okay, इस तरह के स्ट्रक्चर्स कभी कभी कंफ्यूजिंग हो जाते हैं क्योंकि हमें शायद इस तरह के स्ट्रक्चर्स की आदत ना हो या इस तरह के जो वर्ड कॉम्बिनेशन है उनकी आदत ना हो। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जो टेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट है और इसमें हैज के बाद दिए थर्ड फॉर्म आ रही है, तो ये हेल्पिंग वर्ब है और ये इसकी जो मेन वर्ब है जिसको ये एक्सप्लेन कर रही है उसकी ये थर्ड फॉर्म है। सिमिलरली यहां पर भी ये थर्ड फॉर्म है और यहां पर हैव जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, राइट। ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है क्योंकि हैव और हैज हमारे सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ रहे हैं, तो ये हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जो कि प्रेजेंट की सिचुएशन को बता रहे हैं। जबकि ये वाला जो स्ट्रक्चर है यहां पर ये थर्ड फॉर्म है और यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन क्योंकि यहां पर पहले हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ रहा है तो ये वाला हमारा पास्ट परफेक्ट है। ओके, तो अगर हम इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करें ये क्या कह रहे हैं, तो पहला सेंटेंस लिखा हुआ है ही हैज हैड हिज फूड, तो यानी कि खाने से रिलेटेड बात चल रही है और प्रेजेंट परफेक्ट है, तो यहां पर हैड का जो अर्थ है वो ईटन की जगह आ रहा है। ठीक है, तो वह अपना खाना खा चुका है। इफ वी ट्राई टू सिंप्लीफाई इट बिकम्स ही हैज ईटन हिज फूड। तो हमने ईटन की जगह पे हैड लगा दिया क्योंकि हैव की थर्ड फॉर्म हैड है और ईट की थर्ड फॉर्म ईटन है। तो आजकल मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग ईटन की जगह पर हैड यूज कर सकते हैं, ईटिंग की जगह हैविंग और ईट्स की जगह हैज यूज कर सकते हैं। तो यहां पर ये सेंटेंस क्या बना, ही हैज ईटन हिज फूड और ही हैज हैड हिज फूड, वो अपना खाना खा चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सिमिलरली आई हैव हैड माई लंच, ये भी यहां पर हैड ईटन की जगह लगाया गया है एंड आई कैन से आई हैव ईटन माई फूड और ईटन माई लंच और आई हैव हैड माई लंच। सो ये जो दोनों हैड हैं ये ईटन की जगह पर आ रहे हैं। जबकि जो तीसरा सेंटेंस है जो कि हमारा पास्ट परफेक्ट है ये कह रहा है ही हैड हैड दिस कार फॉर 10 years, लेकिन कार की बात आ रही है यहां पर, तो कार को तो हम लाइक कंज्यूम नहीं कर सकते द वे वी कंज्यूम फूड एंड लंच। तो यहां पर कार को ये हैड क्या बता रहा है, यहां पर हैड यहां पर इसको कीप या पजेस के लिए बता रहा है कि हम इसको या उसने इस कार को 10 साल तक रखा था। ओके, सो ही हैड की जगह कैप्ट हो सकता है, हम इसको थर्ड फॉर्म आएगा। ओके, कैप्ट या हम इसको पजेस्ड कह सकते हैं। So he had kept this car for 10 years or he had possessed या kept this car for 10 years. So in place of kept or possessed हमने यहाँ पर had रख दिया क्योंकि हम कार रखने को have भी कहते हैं, I have a car। तो अगर सिंपल स्ट्रक्चर होगा, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो उसके पास कार थी he had a car, पास्ट इंडेफिनिट he had a car। लेकिन जब हमने उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज किया जो कि अकॉर्डिंग टू टेंस या सिचुएशन कॉन्टेक्स्ट में रिक्वायर हो सकता है, तो जब हम पास्ट इंडेफिनिट जो कि ही हैड ए कार एक पास्ट इंडेफिनिट है उसको जब हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर रहे हैं
then it becomes he had this car for 10 years. इसी तरह ये अगर हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो he has his food at 1 AM और he has his food at 8 AM. Okay, so and I have my food और I have my lunch at 1 PM. तो अगर हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हेल्पिंग, ये जो मेन वर्ब है ये हट जाएंगी, तब यहां पर ये मेन वर्ब मानी जाएंगी. हमने इनको भी परफेक्ट में चेंज किया और इसको भी परफेक्ट में चेंज किया. सो इफ यू सी दीज काइंड ऑफ कॉम्बिनेशंस, हैज हैड, हैव हैड, तो यहां पर ये जो तीनों हैं, ये जो शुरुआत के तीनों हैं, ये आपके हेल्पिंग वर्ब हैं और ये किस टेंस में है आपको देखना होगा. जबकि ये बाद वाले जो हैं ये मेन वर्ब हैं और ये किसी एक कॉमन जो मेन वर्ब हम यूज करते हैं शायद ये उसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. सो इफ यू सी दीज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो कौन से टेंस में है और वो क्या कन्वे कर रहे हैं. आई होप यू अंडरस्टूड दीज स्ट्रक्चर्स एंड यू विल बी एबल टू यूज देम इन योर डे-to-day conversation, speaking or writing. Thank you very much.